उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 9697 का उल्लंघन हुआ है। ये धारा कहती है कि आप न वोट कर पाएंगे न आप चुनाव लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में उल्टी गंगा बह गई। यहां जिन लोगों को जेल जाना था, जो जुर्माने की जद में हो सकते थे, ये अपराध करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कमाल ये है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने उन्हें परमिशन दी, उनका क्या होगा। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, पंचायत चुनाव जारी रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि हम आपके चुनाव बिल्कुल नहीं रोक रहे, मर्जी जो करना है, जैसे करना है करिए निर्वाचन आयोग को। लेकिन पंचायती राज अधिनियम के जो प्रावधान है, जो कानून कहता है, जो उसकी धाराएं कहती हैं, उनके अकॉर्डिंग चुनाव होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कोई शिकायत आएगी, नैनीताल हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। यह कोर्ट ने साफ कर दिया। और इसके बाद कुछ देर सन्नाटा था, निर्वाचन आयोग के तोते उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद निर्णय यह लिया गया कि जी चुनाव तो चलता रहेगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। सिंबल आज से बटने हैं, वो बटेंगे, कल भी बटेंगे, और जो प्रक्रिया आगे होनी है चुनाव की, वो होती चली जाएगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जो दो जगह के वोटर थे, यानी कि शहरी क्षेत्रों के वोटर और ग्रामीण क्षेत्र के वोटर, एक व्यक्ति दो जगह का वोटर, यानी कि शहरी क्षेत्र में भी वो वोट करके आया था, क्या पता चुनाव लड़के आया हो, वो पंचायत की वोटर लिस्ट में भी उसका नाम था, उसने वहां ताल ठोक दी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ठोक दी, जिला पंचायत सदस्य के लिए ठोक दी, क्या पता कोई ग्राम प्रधान के लिए भी हो। अलग अलग पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत में उसने ताल ठोकी। वो शहरी क्षेत्र का भी वोटर था। इस बात का एहसास निर्वाचन आयोग को था, लेकिन बीच में एक अधिसूचना आई जिसमें कहा गया कि दो जगह का वोटर होना, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हालांकि मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि निर्वाचन आयोग नोटिस भी कर रहा है। एक अखबार को आज नोटिस भेज दिया कि साहब आपने ये खबर क्यों दिखा दी। भाई कमाल है, अगर कहीं कोई गलत हुआ है उसके विरुद्ध बोलना क्या कोई अपराध है। आज तो नैनीताल हाईकोर्ट ने मान लिया ना कि पंचायती राज अधिनियम की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के विपरीत इलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रत्याशी का नामांकन नहीं होना चाहिए। आप उनको हटाइए, चुनाव करते रहिए, किसको दिक्कत है। तो फिर उनका क्या होगा। जो नामांकन करने के बाद कुछ तो ऐसे हैं जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए, वो तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे थे। उनके ख्वाबों पर तो आज पानी फिरा है। क्यों फिरा है अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले सवाल यह है कि उनका हो क्या सकता है। हो यह सकता है कि जो इलेक्शन है वो तो अपनी प्रक्रिया से चलता रहेगा। कानून का उल्लंघन हुआ है, ये बता दिया है हाईकोर्ट ने। अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि मामले अब आएंगे, शिकायत अब आएगी, जब इलेक्शन होगा नतीजे सामने आएंगे। जो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनने की ख्वाब देख रहे थे और वो सदस्य का चुनाव वो जीत गए थे, बाकियों को गिरा चुके थे अपने आगे जो लोग थे। जिला पंचायत में भी ऐसा कई जगह हुआ है। उनके लिए मुसीबत ये आएगी अगर वो दो जगह के वोटर हैं, चूंकि हैं बहुत जगह है, जिला पंचायत में भी है और क्षेत्र पंचायत में भी। ओवरऑल पूरे उत्तराखंड में 12 जनपदों की बात कर रहा हूं, हर जगह है। अगर किसी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, नैनीताल हाईकोर्ट में भी एप्लीकेशन जा सकती है, वहां भी आपत्ति जताई जा सकती है। कोर्ट ने कहा है हम सुन लेंगे। अगर अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है तो उसकी क्षेत्र पंचायती तो गई, जिला पंचायती भी गई, ये तो साफ होना है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए अब दुविधा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन को रोका नहीं है उनके लिए। अब खतरा इस बात का है कि जो लोग अब जिनके लिए वोट मांगने जा रहे हैं, उन्हें पता है कि दो जगह के वोटर हैं, उनके सामने कोई और दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा है, एक तो ये कैटेगरी है, चुनाव होना है, अंदर मैसेज जा रहा है गांव में, क्षेत्रों में
कि साहब ये तो 2 जगह के वोटर हैं, अगर ये जीत भी गए तो इनकी तो जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो तो रद्द हो जाएगा, कोर्ट कहेगा भाई ये तो नियम विरुद्ध है। तब क्या होगा, सीट खाली हो जाएगी। तो फिर क्या एक के बाद एक पूरे उत्तराखंड में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये कौन सी मुसीबत मोल ली निर्वाचन आयोग ने। गलती पर गलतियां होते गई, गफलत फैल गई। किस बात की गरज थी, वो कौन सा अधिकारी है, कौन सा नेता है जिसकी गरज चल रही है, वो कुछ भी कराने को आमादा है और अधिकारी करते जा रहे हैं। तो क्या होगा उन रिटर्निंग ऑफिसर्स का जिन्होंने 2 जगह के वोटर के नामांकन को परमिशन दे दी, स्वीकृति दे दी, लड़िए चुनाव। क्या नैनीताल हाई कोर्ट ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाला और अपराध होने देने वाला दोनों ही दोषी माने जाएंगे। कानून का उल्लंघन हुआ है अगर ऐसा कोई प्रत्याशी है और कोर्ट में यह शिकायत जाती है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना दोनों के खिलाफ। कैसे परमिशन दे दी गई 2 जगह के वोटर को, जबकि आपका उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 9697 धारा साफ कहती है कि 2 जगह के वोटर हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट भी नहीं कर सकते। जगह तो जेल में होनी चाहिए, 1-1 साल का सजा का प्रावधान है और भारत निर्वाचन आयोग भी यही कहता है। लेकिन उत्तराखंड में गंगा उल्टी बहा दी, नया नियम ले आए जी, लड़िए दोनों जगह से। और आज कोर्ट में निर्वाचन आयोग को मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आप चुनाव करवाते रहिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी चुनाव को रोकने का, और होगा भी क्यों न्यायपालिकाएं दखल देंगी? आप सही काम करते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कहीं गलती आपने कर दी है, जो कि कर दी है, ये बवंडर नतीजे आने के बाद और उठने वाला है, और ऐसा उठेगा बड़ी फजीयत होने वाली है। और इस फजीयत में अभी तो निर्वाचन आयोग चूंकि चुनाव करा रहा है, अभी तो आरक्षण का मसला भी है, उसमें भी बड़ी थू होने वाली है कुछ दिनों में, वो भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। और ये मामला जब आएगा, जब नाम सामने आएंगे, पता भी चलेगा कि बीजेपी के कितने लोग हैं, कांग्रेस के कितने लोग हैं, कौन बाहुबली है जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्विरोध लड़कर खड़ा हुआ है और उसने अपनी सीट जीत ली है। अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहा था। कौन है वो बाहुबली? 2 जगह के वोटर हैं, अगर ऐसे हैं तो उनके नाम भी साफ हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो दुविधा जरूर है, दुविधा है, और ये बैकफायर करेगा 2027 के इलेक्शन में। अगर पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश उत्तराखंड में राजनीतिक दल कर रहा है, तो वो ये भी याद रखे कि संविधान के विपरीत, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के विपरीत जाकर अधिकारियों ने काम किया है। और ऐसा करने के लिए उनको मजबूर किसने किया, ये भी जनता देख रही है। तो मुश्किलें खड़ी होंगी आने वाले समय में निश्चित तौर पर। अभी की खबर यही है कि चुनाव चलता रहेगा, सिंबल ले जाइए, चुनाव लड़िए। जो लोग 2 जगह के वोटर हैं वो भी लड़ लीजिए, जो निर्विरोध चुन गए हैं 2 जगह के वोटर वो बैठे रहिए कुछ दिनों तक, नतीजे आने दीजिए। उसके बाद आपको चुनौती नैनीताल हाईकोर्ट में मिलेगी, एक के बाद एक मिलेगी, सबको मिलेगी। तब सीटें खाली होंगी, फिर उपचुनाव करवाइए, एक पैसा यहाँ बहाइए, फिर दोबारा बहाइए। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, मर्जी जहाँ खर्च किया जाए। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।